गुड इवनिंग दोस्तों। डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस रीजनिंग के सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो उस चैप्टर की दो क्लासें पहले हो चुकी हैं। क्लॉक की बात कर रहे थे। क्लॉक की दो क्लासें अपन पढ़ चुके हैं जिनमें हमने क्लॉक से जितने भी बेसिक से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन थे उनके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा कर लिए। तीसरी क्लास में हम क्लॉक पे बात करेंगे। क्लॉक पे अगर मैं बात करना चाहूं बेटा तो पहली टाइप में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दिए गए समय का कोण। कोई भी समय गिवन हो उस समय का कोण निकालना होता है। दूसरी टाइप अपन ने पढ़ी है 0 डिग्री का एंगल या अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। ठीक है। अब तीसरी टाइप की मैं शुरुआत कर रहा हूं। जो तीसरी टाइप होगी बेटा वो होगी आपकी, यहां पे बात करें तो तीसरी टाइप में हम पढ़ रहे होंगे 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण या इससे बेटा विपरीत भी कहा जाता है। 180 डिग्री का कोण या इसे विपरीत भी कह सकते हैं। ठीक है। या कहा जा सकता है कि विपरीत दिशाओं में होना, घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे के विरुद्ध होना या विपरीत दिशाओं में होना, या आपको कह सकता है 180 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये बनता कैसे। जैसा अपन देखें तो ये बनता कैसे है उस चीज की चर्चा करें तो देखिएगा। सबसे पहले अपन बनाकर देखते हैं कि ये कोण बनेगा कैसे। तो देखिए बेटा, जब यहां अगर अपन नंबर लिखें तो यहाँ पे 12 नंबर 12 लिखे हुए होते हैं बेटा। यहाँ 6 लिखे हुए होते हैं, यहाँ 3 लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे 9 लिखे हुए होते हैं। इसके बाद देखो यहाँ 1 लिखा हुआ होता है, यहाँ 2, यहाँ 4 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ होता है। ठीक है। इस प्रकार से नंबर होते हैं। अब अपन समझ रहे हैं अपोजिट या 180 डिग्री का कोण। तो जैसे देखो ये घड़ी की मिनट वाली सुई है बच्चे। जब मिनट वाली सुई 12 पर हो और बेटा घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो देखो घंटे वाली जो सुई है वो 6 की ओर इशारा कर रही है। तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो स्थिति बन रही है, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को अपन कहते हैं 180 डिग्री का कोण या घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना। ठीक है। 180 डिग्री का कोण कह सकते हैं या घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना कह सकते हैं, जैसा अपन ने पिछली क्लासों में सीखा है। जैसे बेटा मैं बात करूं आपसे कि ये जो कोण बना हुआ है आपके पास 180 डिग्री का कोण, इसे मैं ये भी बोल सकता हूं कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होगी। तो 30 मिनट की दूरी कहे या 180 डिग्री का कोण कहे या विपरीत कहे, मतलब एक ही होना है। ठीक है। इसके बाद चर्चा करें बेटा, ये जो अवस्था बनी हुई है घड़ी की दोनों सुइयों की, ये 1 घंटे में कितनी बार बनती। अगर वो 1 घंटे के लिए पूछ रहा है तो बेटा बनेगी 1 बार। 1 घंटे के लिए पूछ रहा है तो ये अवस्था बनेगी बच्चे 1 बार। अगर वो आपसे 10 12 घंटों के लिए पूछ रहा है तो ये अवस्था बनेगी बेटा 11 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार बनती है बेटा। 24 घंटों में 22 बार बनती है। ठीक है। 24 घंटों में 22 बार बनती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो काम 1 घंटे में 1 बार हो रहा है वो काम 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 23 बार, 24 घंटों में 22 बार ही हो रहा है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 6 से 7 के बीच, 6 से लेकर 7 बजे के बीच एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होती, विपरीत विपरीत नहीं होती। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा समय है जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो वो समय बेटा है 6 से लेकर 7 बजे के बीच का। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर रहते हुए, घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर रहते हुए एक दिन में कुल कितनी बार एक दूसरे के, क्या ये कह देगा घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर रहते हुए एक दिन में
कुल कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं? तो बेटा 2 बार होंगी। एक तो दिन में 6 बजे, एक रात्रि को 6 बजे। ठीक है, इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब इसने कहा 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार, 24 घंटों में 22 बार। क्यों बनता है बेटा 6 से 7 के बीच अपोजिट नहीं होती? इसके बाद आपसे कह सकता है सर 36 घंटों में कितनी बार, जैसा पिछली सीटी में पूछा था कि 36 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे के विरुद्ध होंगी? तो 36 घंटों में बेटा 33 बार एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बेसिक बन सकता है? वो कह देगा आपसे कि दोपहर 2 बजे से लेकर 2 PM से लेकर 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक 10 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? क्या कहिएगा? दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, विरुद्ध होंगी? तो अपन कैसे समझेंगे बेटा इनको? देखो 2 से लेकर 10 बजे तक की बात कर रहा है, तो 2 से 3 के बीच एक बार, तो आप 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, 4 से 5 एक बार, 5 से 6 एक बार, 6 से 7 होगा नहीं, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितनी बार विपरीत होंगी? 7 बार होंगी। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या था? देखो 10 बजे शाम को, 10 से सुबह दोपहर 2 से लेकर शाम को 10 बजे तक की बात कर रहा है, तो 8 में से 2, 10 में से 2 घटा देंगे तो जो घंटे बचेंगे वो 8 बचेंगे। अब इन 8 घंटों में बेटा अपोजिट पूछता कि कह देता कि 8 घंटों में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अपोजिट हो सकती हैं? तो 8 घंटों में ज्यादा से ज्यादा पूछे तो 8 बार होंगी। ठीक है, अगर कम से कम पूछ रहा है तो 7 बार। उसी प्रकार से ये कह दे 5 घंटों में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार विपरीत होंगी? तो 5 बार। कम से कम पूछे तो बेटा 4 बार। ठीक है, फिर यहां पे देख घंटे हुए 8। इन 8 घंटों में आपके पास अगर 6 से 7 का टाइम बीच में आया है तो एक कम कर देंगे, और अगर नहीं आया तो जितने घंटे हैं उतने ही बता देंगे। अब 2 से लेकर शाम को 10 बजे तक घंटे हुए 8। अब इन 8 घंटों में 6 से 7 वाला टाइम आ रहा है, इसलिए 8 में से एक कम कर देंगे तो कुल कितनी बार अपोजिट होगी सर? 7 बार अपोजिट होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनकी अगर अपन चर्चा करें तो देखो जैसा अपन ने पढ़ा था बेटा 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? 0 डिग्री के लिए अपन पढ़ रहे थे कि 60/11 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, प्रारंभिक समय, ये था बेटा 0 डिग्री, ये आती व्यापन के लिए। ठीक है, फिर 180 डिग्री के लिए कैसे पढ़ेंगे बेटा? तो देखो 60/11 तो एज इट इज रहेगा, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम तो एज इट इज रहना है, लेकिन अगर इतना ही रखूंगा तो वो बेटा 180 डिग्री के कोण का टाइम नहीं आ रहा होगा, वो टाइम आपके पास आ रहा होगा 0 डिग्री का। इसलिए यहां पे कुछ चेंज करने होंगे। चेंज क्या करने होंगे बेटा? प्लस माइनस आपको 6 करना होगा। ठीक है, प्लस माइनस कितना करना होगा? 6 करना होगा। प्लस माइनस 6 क्यों करना होगा सर? वो बेटा इसलिए करना होगा, यदि आपको कैसे करना होगा देखिएगा, 1 से लेकर अगर 5 तक का टाइम दिया गया है, 1 से 5 तक का समय दिया गया है, तो आपको बच्चे करना है +6। ठीक है, और अगर 6 से लेकर 12 बजे तक का टाइम दिया गया है तो आपको करना है -6। समझिएगा, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम प्लस माइनस 6। अब +6 कब करना है? जब दिया गया समय 1 से 5 के बीच हो। -6 कब करना है? जब दिया गया समय 6 से लेकर 12 बजे के बीच हो। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन ये बना है सर कि सर +-6 ही क्यों करते हैं? यहाँ पे अपन +-2 भी कर सकते थे, या +-7 भी कर सकते थे, या +-5 भी कर सकते थे। उसके लिए बेटा थोड़ा सा पीछे चलना होगा हमें। जैसे जब देखो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर है, घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर होते हुए पहली बार कितनी बजे
180 डिग्री का कोण बना रही है तो हम कहेंगे सर 6 बजे। ठीक है, पहली बार 6 बजे 180 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए प्लस माइनस कितना कर देंगे बेटा, 6 करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें क्या काम में लेना होगा, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस 6 यूज करना होगा। प्लस 6 कब करना है, जब दिया गया समय 1 से 5 के बीच हो। माइनस 6 कब करना है, जब दिया गया समय 6 से 12 के बीच हो। ठीक है बेटा, अब भी चलते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन के लिए देखिएगा, आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच किस समय या कौन से समय, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, 3 से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये आपको निकालना होता है। इस प्रकार से आपको देखना होता है। तो आइए समझिए कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको विपरीत निकालना है, विपरीत निकालना है। विपरीत निकालना है तो आपको क्या करना होगा, विपरीत निकालना है तो देखिए बेटा, आपको क्या करना होगा, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, आपने पढ़ रखा है पहले, प्लस माइनस, ये यूज करना होगा। ठीक है, ये यूज करना होगा। यूज कैसे करना है, जब 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम जो देगा वो लिखना है। प्लस 6 कब करना है, जब दिया गया समय 1 से 5 के बीच हो। माइनस 6 कब करना है बेटा, जब दिया गया समय 6 से लेकर 12 बजे के बीच हो। तो समझिए, तो इसमें समझिएगा कैसे करना होगा आपको, कि इसने क्या कहा है 3 से 4 के बीच। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो 60/11, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, मतलब प्रारंभिक समय। आपके प्रश्न में प्रारंभिक समय क्या दिया गया बेटा, 3, 3 लिख दीजिएगा। अब 3 देखो क्या करते हैं बेटा, 1 से 5 तक हो तो प्लस 6 करते हैं अपन, अगर 6 से 12 तक हो तो आप करते हैं बेटा माइनस। ठीक है, तो दिया गया समय 3 है, 1 से 5 वाला है, तो आपको करना होगा +6। ठीक है, तो देख 60/11, 3 और 6 कितने होंगे, 9। तो अगला जो ट्रिम्स बनेगा वो बनेगा 60/11 इंटू 9, 9 बन जाएगा। अब 9 की गुणा 60 के साथ करोगे बेटा, 9 6 54, 540 बटे में 11 है, 540 बटे में 11 है। अब सबसे पहले क्या करना है, पूछा गया है 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो सबसे पहले बच्चे लिखोगे आप 3। ठीक है, जो भी समय आएगा वो 3 बजे के बाद आएगा, 4 बजे से पहले आएगा। तो इसलिए 3:54 में 540 में 11 का भाग करना है, तो 54 को 11 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो बेटा 10 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 11 4 44, 10 बचेंगे। जितनी बार भाग गया वो यहां लिख दो। अब 10 ये थे, 1 0 ये ले लिया, 100 हो गए। अब 100 में 11 का भाग करेंगे, 11 9 99, 9 बार जा रहा है बेटा। तो अब 99 100 में से घटाएंगे, 1 बचेगा। जो भी आपके पास शेष फल रहे उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे विभाजित कर रहे हो उन्हें नीचे लिखते हैं। तो आपका कंप्लीट जो उत्तर होगा बच्चे वो होगा 3:49 सही 1/11 मैं कह सकता हूं कि 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 3:49 सही 1/11 पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है बच्चे, वापस से समझ लो। 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम 3 था, 3 1 से 5 के बीच आता है इसलिए +6 कर देंगे। 60/11 इंटू 3 और 6 9 हो गए। अब 9 की गुणा 60 की गुणा 9 से करेंगे, 540/11,
540 में 11 का भाग करेंगे बेटा 49 बार पूरा जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, अपन 11 से विभाजित कर रहे हैं, तो अपना कंप्लीट उत्तर होगा 3:49 सही 1/11 मिनट। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चे, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपसे पूछा गया है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 7 से 8 के बीच कौन से समय पर, कौन से समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच कौन से समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। बेटा जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बताइएगा बेटा। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बताइए बेटा। तो देखो, अपन पढ़ रहे थे किससे, अपन पढ़ रहे थे 60/11। कैसे निकाल रहे थे 60/11, अपनी अप्रोच है 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा 7। ठीक है, अब 7 रख दिया, 7 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, इसलिए 6 माइनस कर रहे होंगे। अब 7 में से 6 घटाओगे बचेगा क्या 1। 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम कितना था बेटा, स्टार्टिंग टाइम आपका था, देखिए वापस से एक बार, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम 7। 7 6 से ज्यादा है, इसलिए अपने को 6 माइनस करना होगा। जैसे ही 6 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास बचेगा, 7 में से 6 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1। अब अगली जो ट्रिम्स बनेगी वो ये बनेगी 60/11 गुणा 1। तो अब 1 से गुणा करूंगा 60/11 की, तो रहेंगे बेटा 60/11 ही, 60/11 रहेंगे। अब 7 से 8 के बीच पूछा है, तो सबसे पहले लिखोगे 7:60 के अंदर बेटा 11 का भाग जो जा रहा है वो 5 बार जा रहा है, 11 5 55। अब 60 में से 55 घटाओगे 5 बचेंगे, तो जितने बचे हैं वो लिख दो शेषफल, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो लिख दो। तो आपका कंप्लीट उत्तर होगा बच्चे 7:05 सही 5/11 मिनट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास है कि क्वेश्चन लिखा गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि 9 से 10, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ऑप्शन आपको दे रहा हूं बेटा। पहला जो ऑप्शन है वो है 2:10 सही 10/11। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 9:10 सही 11/10। तीसरा ऑप्शन है बेटा 9:10 सही 10/11। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बच्चे। कितनी देर में ये क्वेश्चन आप बना पाता हो देखते हैं, जल्दी से करिएगा। बताइए बेटा।
तो देखो 9 से 10 के बीच पूछा है इन्होंने, 9 बजे से 10 बजे के बीच पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो आपका तरीका है वो ये है कि 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम सर आपके पास 9 है। अब 9 6 से ज्यादा है इसलिए 6 घटा देंगे। 9 में से 6 घटाओगे बेटा बचेंगे आपके पास 3। भाई 9 से 10 के बीच पूछा तो 9 में से 6 घटाओगे 3 बचेंगे। 60/11 की गुणा 3 से करोगे, 6 3 18, 180/11 बनेंगे बेटा। अब देखो 180/11 बन गए। तो सबसे पहले 9 से 10 के बीच पूछा है, तो आप उत्तर देते टाइम क्या करोगे कि 9 बजकर, सबसे पहले लिखोगे 9 बजकर 18 में 11 का भाग करोगे बेटा एक बार जाएगा। देख 18 में 11 का भाग करोगे एक बार चला जाएगा, 7 शेष फल बचेंगे 70। 70 में 11 का भाग करोगे 11 6 66, 11 6 66 होते हैं। 70 में से 66 घटा दोगे बेटा बचेंगे 4। तो जो शेषफल बचे उन्हें ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहा हूं उन्हें नीचे। तो आपका कंप्लीट उत्तर बन जाएगा कि 9 बजकर 16 सही 4/11। बेटा उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ आई होगी। बात करते हैं अगली टाइप पर। अगली टाइप कौन सी होगी सर अपनी? अगली जो टाइप होगी वो होगी बच्चे आपके पास, अगली जो टाइप होगी वो टाइप होगी बेटा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री, या इसे कई बार लंबवत भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार इसे समकोण बोल दिया जाता है, कई बार इसे समकोण कह दिया जाता है। ठीक है, समकोण कह दिया जाता है। तो देखो आपने जो पढ़ा है कि 90 डिग्री लंबवत या समकोण, इन चीजों की आपने बात की है, इन चीजों की बात की है। तो सबसे पहले अपन यही समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए बेटा घड़ी में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किसे कहते हैं ये। तो देखो यहां पे आपको दिया गया है 12, यहां पे आपके पास है 6, यहां पे आपको दिया गया है 3, यहां पे आपको दिया गया है 9। ठीक है, 12 6 3 9, ये जो समय है ये दिया गया है आपको। तो देखो जब घड़ी की मिनट वाली सुई बच्चे 12 पर होगी, घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर होगी, और घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 12 पर होगी, और घंटे वाली सुई बेटा जैसे अपन बात करें 3 पर है। घड़ी की घंटे वाली सुई 3 पर है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो स्थिति आपके सामने है, इसे अपन कहते हैं या तो 90 डिग्री का एंगल बोल देते हैं, या तो इसे 90 डिग्री का कोण कह देते हैं, या लंबवत कह देते हैं, या समकोण कह देते हैं, बात एक ही है। अब ये जब अवस्था बनती है तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बच्चे 15 मिनट की दूरी होती है। अगर ये पूछ ले कि घड़ी की दोनों सुइयां जब लंबवत होती हैं तो दोनों के बीच में कितने मिनट की दूरी होती है, तो हम कह देंगे सर 5 10 और 15 मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट की दूरी होगी। अब ये जो एंगल बना है बच्चे, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो आपसे कहे लंबवत 90 डिग्री या समकोण, तो इसको कहते हैं, ये जो अवस्था है बेटा इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में, एक घंटे में कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो बेटा एक घंटे की पूछ रहा है तो 2 बार, एक घंटे की अगर पूछ रहा है तो 2 बार। अगर वो 12 घंटों की आपसे पूछ रहा है तो बेटा 22 बार। और अगर वो 24 घंटों में पूछ रहा है, अगर वो 24 घंटों में आपसे पूछ रहा है तो 44 बार। ठीक है, एक घंटे में पूछ रहा है बेटा 2 बार, 12 घंटों में पूछ रहा है 22 बार, 24 घंटों में पूछ रहा है 44 बार बनेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सर, जो एक काम एक घंटे में 2 बार हो रहा है वो 12 घंटों में 22 बार हो रहा है और 24 घंटों में 44 बार हो रहा है। बेटा वो ऐसा इसलिए होता है कि देखिएगा कि एक तो 2 से 4 के बीच, एक तो 2 से 4 के बीच, और दूसरा 8 से लेकर 10 बजे के बीच। 2 से 4 तथा 8 से 10 के बीच एक घंटे में 2 बनते हैं, तो 2 घंटों में 4 बनने चाहिए थे बेटा। लेकिन 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में 3-3 समकोण बनते हैं। ठीक है, बनने चाहिए थे 4 4 4, बनते हैं 3-3, इसलिए एक कम यहां से हो गया, एक कम यहां से हो गया। तो 12 घंटों में 22 बार समकोण बनेगा, 24 घंटों में 44 बार बनेगा। क्लियर है? अब सर समकोण को पढ़ने के लिए जैसे अपन थोड़ा सा जानते हैं कि पूछेगा क्या,
है। तो अपन बात करें बेटा, तो अगर अपन बात करें इसमें देखें तो देखिएगा, अपन ने पढ़ा है 0 डिग्री। 0 डिग्री में जो बेसिक क्वेश्चन थे वो बन रहे थे। इसके बाद टाइम निकालने के लिए अपन ने यूज किया था 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, 180 डिग्री जब पढ़ रहे थे तो अपन ने यूज किया था बेटा 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम ±6। ठीक है, इसके बाद अब अपने से पूछा जाए 90 डिग्री, तो क्या किस प्रकार से कर देख रहे होंगे बेटा। तो देखिएगा 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, जो अपन स्टार्टिंग से काम में लेते आ रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम। अब यहां देख कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं था, यहां ±6 किया है। अब यहां पे प्लस माइनस अपन बेटा 3 कर रहे होंगे, ±3 यूज कर रहे होंगे। और देखो ये ध्यान रखना, दोनों करने हैं आपको, +3 भी करना है एक ही पर्सन में और -3 भी करना है। ठीक है, दोनों करने हैं, +3 भी यूज करना है, -3 भी यूज करना है बेटा। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, एक बनेगा +3 करने पर, दूसरा बनेगा -3 करने पर। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन अगर चर्चा करें इस पे, तो देखो अगर अपन देखें तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। आपके पास पर्सन बन रहा होगा बेटा, जैसे पर्सन की बात करें तो पर्सन बन पा रहा होगा आपके पास। जैसे देखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, कब कब समकोण बनता है। कब कब समकोण बनता है ये पूछ लिया जाए, कि 5 से 6 के बीच कब कब समकोण बनता है, ये आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अगर ये इतना पूछा जाए तो आप क्या करोगे बेटा। देखिए आपको यूज करना है 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू आपके पास 5 है। अब 5 में +-3 दोनों करने हैं। ठीक है, +-3 दोनों करने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा जैसा मैंने पूछा है कब कब बनेंगे, वो आपसे पूछ रहा होगा बेटा कि पहला समकोण कब बनेगा, दूसरा कब बनेगा। सो आप सबसे पहले -3 यूज कर लिया करो पर्सन में। तो मैं यहां -3 यूज कर रहा हूं। तो देखो 60/11, 5 में से 3 घटाऊंगा, बचे 2 बचेंगे। ठीक है, तो 60/11 गुणा 2, तो मेरे पास आ रहा होगा 120/11। ठीक है, अब पूछा कहां से कहां है, 5 से 6 के बीच पूछा है, तो आप सबसे पहले लिखना 5। ठीक है, 5। अब 120 में 11 को भाग करा तो 11 10 110 हो बेटा, 10 बार भाग चला जाएगा, 11 10 110। अब 120 में से बेटा 10 बार भाग चला गया, 110 घटा देंगे तो 10 बचेंगे भाई। 10 बार भाग गया वो यहां लिख दिए, जो शेषफल बचे उन्हें यहां लिख देंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उन्हें यहां लिख देंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा सर 5:10 सही, 10/11। दूसरा कब बनेगा बेटा, देखो दूसरा बनेगा +3 करने पर। इसकी और चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, आपके पास 5 था ही, 5 में 3 जोड़ना है 8, तो यहां -3 यूज किए, यहां +3। तो देखिएगा 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम आपके पास 8 है भाई, 5 था, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया। अब देखो 8 गुणा 8 की मल्टीप्लाई बेटा 60 के साथ करेंगे तो 8 6 48, 480/11। अब पूछा कब से कब है, तो 5 से 6 के बीच पूछा है। तो देखिएगा सबसे पहले लिखोगे 5:48 में 11 का भाग करोगे बेटा, वो 4 बार जाएगा, 11 4 44, जितनी बार जाए वो यहाँ लिख दो, बचे 4 40 हो गए। 40 में 11 का भाग करोगे बेटा 3 बार जाएगा, 11 3 33, 11 3 33। अब 40 में से 33 आउट करोगे तो 7 बचेंगे, जितने भी रिमाइंडर रहे उन्हें ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहा हूं उन्हें नीचे। तो आपका सही जवाब होगा बेटा 5:43 सही, 7/11 मिनट। क्लियर है बेटा।
कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है। वापस देखो प्रश्न किस प्रकार से आ रहा होगा, 5 बजे से 6 बजे के बीच कब कब समकोण बनता है। तो समकोण निकालने के लिए 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम प्लस माइनस 3 करना है। दोनों करने हैं बेटा, +3 भी करना है -3 भी करना है। लेकिन एक ध्यान रखोगे थोड़ा सा कि इसमें केवल इतना ही बताया जाता है +-3 दोनों करना है। आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है यदि आप +3 यूज करने जा रहे हो, आप बच्चे +3 यूज करने जा रहे हो और दिया गया समय 11 से अधिक हो जाए, मतलब 11 से अधिक हो जाए, ठीक है, 11 से ज्यादा हो जाए, या मैं यूं लिख सकता हूं 11 प्लस हो जाए, 11 से अधिक हो जाए, 11 से बेटा ज्यादा हो जाए, दिया गया समय 11 से अधिक हो जाए, 11 से अधिक हो जाए, तो आप +3 यूज कर रहे हो, दिया गया स्टार्टिंग जो टाइम है वो 11 से ज्यादा हो गया, तो उसमें से 12 घटा लेना है। और अगर आप बच्चे -3 यूज कर रहे हो और दिया गया समय माइनस में चला जाए, माइनस में चला जाए, तो उस समय में 12 घंटे जोड़ देता है। देखो ध्यान रखना है, यदि +3 करने पर दिया गया समय माइनस में चला जाए तो आपको प्लस से 12 कर देना है। अगर वो 11 से ज्यादा हो रहा है, +3 कर रहे हो, दिया गया समय 11 से ज्यादा हो गया, तो उसमें से 12 घटा लियो। अगर -3 कर रहे हो, दिया गया समय माइनस में चला जाए, तो उसमें 12 जोड़ दियो। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब अगले टाइप का अपन चर्चा करते हैं। अगली जो टाइप होगी आपकी, वो टाइप होगी बेटा, एक तो अपने को पढ़ना होता है घड़ी व दर्पण। देखिएगा, अपने को पढ़ना होता है घड़ी, घड़ी व दर्पण, मिरर इमेज और वाटर इमेज, घड़ी व दर्पण। और दूसरा आपको पढ़ना होता है बच्चे, दूसरा आपको पढ़ना होता है घड़ी व जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, देखो घड़ी व दर्पण प्रतिबिंब, या घड़ी और जल प्रतिबिंब, ये दो टाइप और बनती हैं जिन्हें अपने को पढ़ना होता है। तो समझिएगा, यहां से अगर मैं घड़ी को हटा दूं, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब की बात करूं, तो हर भर्ती के अंदर बेटा आपके पास एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि घड़ी पर आधारित ही पूछा जाए, वो आपको कोई शब्द दे देगा, वो पूछ रहा होगा दर्पण में या जल में, या कोई आकृति देखकर आपसे पूछ रहा होगा दर्पण या जल के अंदर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है दर्पण प्रतिबिंब को। बाद में बात करेंगे घड़ी वाले प्रश्नों की। तो दर्पण प्रतिबिंब को समझे, तो जब दर्पण प्रतिबिंब का केस होगा, दर्पण की बात करेगा बेटा, तो दर्पण की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये जो दर्पण होगा, अपन जो दर्पण पढ़ते हैं ये दो प्रकार का होता है। अपन जो दर्पण पढ़ते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो इस प्रकार से लगा कर देगा, भाई आपको इस प्रकार से वो लगा कर दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा जैसे MN लिखा है। दूसरा जो दर्पण आपको लगा कर देगा बच्चे, वो इस प्रकार से लगा कर दे रहा होगा जिसे वो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण कहेगा। ठीक है, दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा ऊर्ध्वाधर, या इसे बोलते हैं लंबवत, ऊर्ध्वाधर या लंबवत, या दर्पण कहा जाए तो आपको यह समझना है बेटा क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, या बेटा विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई आपको कह दे क्षैतिज दर्पण कहे ये समझना है, जल प्रतिबिंब कहे यही समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखने के लिए कहे तब भी आपको यही समझना है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या चेंजमेंट आता है, मैं एक आकृति से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूं, इस आकृति में देखिएगा
इस आकृति में बेटा चेंजमेंट क्या आएगा, इस आकृति में ये फ्लैग है, ये इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्लैग है, इसमें जब मैं मिरर इमेज देखूंगा इसका, तो ये फ्लैग मुझे, ये आकृति मुझे कुछ इस अंदाज में नजर आएगी। देखना कैसे, ये आकृति मुझे इस प्रकार से नजर आएगी। तो इस आकृति में और इस आकृति में, ये आकृति थी, ये इसका प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसमें, इस आकृति में और इसमें क्या चेंजमेंट हुआ वो समझते हैं। देखो जो टॉप, ऊपर की सतह जहां थी वहीं है भाई, टॉप जहां था वहीं है, बॉटम जहां था वहीं है बेटा। भाई टॉप ऊपर का भाग जहां था वहीं है, नीचे का भाग जहां था वहीं है। लेकिन बेटा जो दायां भाग था, वही फ्लैग इस साइड है, ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। इसी प्रकार इसका दायां ये है, इसका बायां ये है, ठीक है। तो टॉप जहां था वहीं है, बॉटम जहां था वहीं है। लेकिन क्या हुआ, जहां जो भाग दाएं था ना, वो भाग अब बाएं चला गया। पहले फ्लैग इस साइड था, अब इस साइड आ गया, ठीक है। तो दायां जो था वो बाएं में कन्वर्ट हो गया, और बेटा जो बायां भाग था वो दाएं में कन्वर्ट हो गया। तो जब इस दर्पण की बात करें तो इसमें केवल क्या चेंज होगा, दाएं बाएं चेंज होंगे। दायां भाग बाएं जाएगा बेटा, बायां भाग दाएं जा रहा होगा। टॉप बॉटम जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब भी मैं आगे बात करता हूं बेटा जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में क्या होगा कि देखिएगा, ये आकृति है, इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब देखूंगा तो मुझे इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो इस कॉर्नर को थोड़ा सा कलर कर लेता हूं मैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से नजर आएगी। इसका टॉप यहां था, बॉटम यहां था, राइट यहां था, लेफ्ट यहां था। इसका ये बॉटम है बेटा, ये टॉप है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। देखो इसमें क्या चेंजमेंट आया कि राइट जहां था वहीं है बेटा, लेफ्ट जहां था वहीं है। लेकिन जो सतह ऊपर थी वो नीचे चली गई, जो नीचे थी वो ऊपर आ गई। तो बेटा अगर दर्पण प्रतिबिंब में बात करें तो दाएं बाएं बदलेंगे, अगर जल प्रतिबिंब में बात करें तो केवल आपके ऊपर और नीचे की सतह बदलेंगी, ठीक है। अब घड़ी और दर्पण की बात करूं, घड़ी का समय देखकर, घड़ी का समय देखकर दर्पण में देखने के लिए कहा जाए तो आपको दिए गए समय को बच्चे 23:60 से घटा लेना है। अगर घड़ी का समय दिया गया हो और दिए गए समय को दर्पण में देखने के लिए कहा जाए तो दिए गए समय को 23:60 से घटा दोगे। अगर आपको जल प्रतिबिंब दिया गया है और आपको कोई समय दिया गया है और उस समय को जल में देखने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए समय को 1790 से घटा लोगे, ठीक है बच्चे। 1790 से घटा लोगे। देखो दर्प घड़ी का समय देकर दर्पण में देखने के लिए कहा जाए 23:60 से घटाना है। अगर घड़ी का समय देकर जल में देखने के लिए कहा जाए दिए गए समय को 1790 से घटाना है। क्लियर है, जैसा अपन चर्चा करें कैसे, आइएगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे मैं आपको टाइम लिख रहा हूं, एक टाइम बता रहा हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए टाइम हो रहा है 7:50, 7:50 का समय है। दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है, टाइम है, वो टाइम दे रखा है यहाँ पे 5:40 का। तीसरा आपको समय गिवन है 10:50 और बेटा 40 सेकेंड का, ठीक है। तीसरा आपको समय गिवन है, कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी बने हुए हैं, जैसे 10:54 सही 6/11। ये 3 फॉर्म में आपके पास टाइम आ सकता है। और इस टाइम को आपको दर्पण में देखने के लिए कहा जाए तो आपको मेरे भाई 23:60 से घटाना है। 23:60 से घटाना है, 23:60 से जब घंटे और मिनट दिए जाए ना तो आपको लिखना है बेटा 23:60। घंटे और मिनट दिए गए हो तो 23:60 लिखना है, घंटे मिनट है 23:60 लिखना है, ठीक है। अगर घंटे मिनट और सेकंड दे दी जाए तो आपको बच्चे लिखना है किससे घटाना है। जब देखो घंटे और मिनट दिए जाएं तो आपको घटाना है 23:60 से। जब घंटे मिनट और सेकंड दी जाएं
तो आपको घटाना है 23, 59 और 60 से। इसका मतलब भी बेटा 23, 60 ही होता है। और अगर आपको इस फॉर्म में टाइम दे दिया जाए तब आपको घटाना है बच्चे 23, 60 से। ठीक है, आइएगा सोल्व आउट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखो घंटे मिनट दिया है, 23, 60 से घटाना है 23, 60 से बच्चे 60 में से अगर मैं 50 घटाऊंगा 10 बचेंगे। ठीक है, 23 में से 17 घटाऊंगा तो 16 बच रहे होंगे। अब 16, 10 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, रेलवे टाइम है, इसको साधारण टाइम में कन्वर्ट करोगी तो आपका रिजल्ट बनेगा बेटा 4:10। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 5:40 की, तो बच्चे 23, 60 से घटाऊंगा तो 20, 60 में 40 जाएंगे 20। ठीक है, और 23 में से 5 जाएंगे बेटा तो 18, 18, 20 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है साधारण टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, आपका रिजल्ट बन जाएगा बेटा 6:20। ठीक है, घड़ी में जब 7:50 हो रहे होंगे तो दर्पण में क्या दिखेंगे 4:10 दिखेंगे। अगर घड़ी में बेटा 5:40 हो रहे होंगे तो दर्पण में 6:20 दिखेंगे। अगर घंटे मिनट और सेकंड आ जाए तो आपको इस प्रकार से घटाना है, 60 में से 40 जाएंगे बेटा 20 बचेंगे। ठीक है, 59 में से 50 घटाओगे 9 बचेंगे, और 23 में से 10 घटाओगे 13 बच रहे होंगे। 13:09 और 20 सेकंड आएगा। लेकिन ये आपका रेलवे टाइम है, इसे साधारण टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका उत्तर बन रहा होगा बेटा 1:09 और 20 सेकंड। ठीक है, ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद इस प्रकार का समय आ जाए तो कैसे करेंगे सर? देखो करना कुछ नहीं, माइनस ही करना है बच्चे। तो देखिए 60 में से सबसे पहले 60 में से 54 से ही 6/11 घटाने हैं। कैसे घटाओगे बेटा? 60 से 54 से ही 6/11 घटाने हैं। 54 मत घटाना, आप एक बड़ा नंबर घटाना, 55 घटाना। 60 में से 55 घटाओगे बचेंगे कितने बच्चे? 5। 54 से ही 6/11 घटाने थे, 54 मत घटाना, एक बड़ा नंबर घटाना, 55 घटाना। 60 में से 55 घटाओगे 5 बचेंगे। अब 11 में से 6 घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, और 11 थे ही बेटा। अब इसको सोल्व आउट कर लिया, 23 में से 10 घटाओगे बेटा बचेंगे कितने? 13। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे कि 1:05 सही 5/11, ये आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अपन चर्चा करते हैं अपने जल प्रतिबिंब पर। तो जल प्रतिबिंब के लिए देखो आपको क्वेश्चन गिवन हो यहाँ पे, जैसे 8:50 हो, दूसरा 10:40, 10:40 और 50 सेकंड हो। ठीक है, ये दो टाइम गिवन हो, तो अब आपको कहा जाए कि दिए गए समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा। दिए गए समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? वैसे तो मैं बता दूं, घड़ी का जल के अंदर परफेक्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। लगभग उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको 17:90 में से घटाना पड़ता है। ठीक है, अगर घंटे मिनट दिए तो 17:90 से घटाना है। अब देख 90 में से 50 जाएंगे बच्चे 40 बचेंगे। ठीक है, 17 में से 8 घटाओगे 9 बचेंगे, तो आपका रिजल्ट होगा 9:40। ठीक है, अब घंटे मिनट और सेकंड दे दी जाए तो आपको घटाना है 17, 89 और 60 से। ठीक है, अब 17 में से 10 जाएंगे 7, 89 में से 40 घटाओगे 49, 49, और बेटा 60 में से 50 घटाओगे 10, तो रिजल्ट बनेगा 7:49 सही 10, 7:49 10 सेकंड। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ये घड़ी की जो टाइपें थी, बेसिक टाइपें थी, वो अपन ने पढ़ी हैं। घड़ी टॉपिक को अपन ने बेसिक से देखा है कि कौन कौन सी आपके पास टाइप बनती है। बाकी बातें अपन कर रहे होंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, थैंक यू।